मार्केट तो अपन ने अपफ्रंट ही मूड बयां कर दिया था। इंट्राडे चार्ट फिर से स्क्रीन पर आ जाएंगे। निफ्टी पर हमारा एग्जिट जोन था 24,666 से 25,010 के लेवल्स। हाईज देखिए वही जिसकी अपन ने चर्चा करी थी, नैरोली जो मिस कर गए थे, वही 25,000 के जोन से मार्केट्स ठंडे पड़े। वहां पे अपन ने लॉन्ग्स एग्जिट कर दिए थे। जो बढ़िया ट्रेड मिला था कल, वो निफ्टी बैंक में था। कल वीरू मेंशन कर रहे थे, या तो निफ्टी को गिरना पड़ेगा निफ्टी बैंक के साथ समन्वय बिठाने के लिए, निफ्टी बैंक को एक कैचअप प्ले करने की जरूरत होगी। और एक बार वो 51,510 के लेवल्स निकले नहीं, उसके बाद क्या स्विंग्स मिले आपको, और इवेंचुअली 52,340 तक के जोन्स तक गए थे। अपन ने वो जो ब्रैकेट्स मेंशन कर रहे थे उसमें 52,070, 52,360 के जोन्स की बात करी थी, और वही प्रिसाइसली वो लेवल्स मिले आपको। बहुत बड़ी इंट्राडे मूव बने, लेकिन वीरू उसके बाद सारा मामला पस्त पड़ा। अब वो ठीक है, हो सकता है सबने अपने ट्रेड्स में मुनाफा वसूली के लेवल्स दिए होंगे इसीलिए ठंडे पड़े, पर कल की चार्ट्स, डेटा पॉइंट्स, इक्वेशन को देखते हुए अभी भी वो भरोसा है कि ये ट्रेंड, अप ट्रेंड जो है, कंटिन्यू करेगा निफ्टी बैंक में। कैसे आज मंगलवार के दिन स्ट्रैटेजाइज करना है? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। पहली बात तो मैं इस बात को लेकर काफ़ी आश्वस्त था कि 25,000 के आसपास टर्बुलेंस आएगी, इसलिए मैंने मेंशन किया था 24,966, 25,010। क्यों? क्योंकि ये 500 पॉइंट का स्विंग आशीष बहुत जल्दी आया था। मैं भी अगर एक कॉल राइटर होता और आई थिंक एक इंडेक्स का ट्रेड लेके बैठा होता मात्र कुछ घंटों के अंतराल में, यानी शुक्रवार का सेकेंड हाफ और आज का मतलब कल का फर्स्ट हाफ, आपको 500 पॉइंट मिल गए थे, तो ये ज़रूरी था। बस थोड़ा सा इशू मेरे को ये है कि कल निफ्टी बैंक में जो हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिला, सारे लेवल टू लेवल पार हुए। 51,510 पार हुआ, 20 डे में पार हुआ, 52,070 पार हुआ, 360। यहाँ क्लोजिंग इतनी खराब ना आती ना तो अच्छी बात होती। एटलीस्ट 51,800 के ऊपर आती, अबाउट 20 डे में आती तो अच्छा होता। ये क्लोज एक बार फिर से इंडिकेट कर रहा है हायर लेवल्स पे कन्विंस नहीं है बायर। 20 डे का सरेंडर होना बार बार। बैंक्स ट्रबल जोन है अभी भी, बावजूद इसके कि कल बहुत अच्छा ट्रेड मिला। अब आते हैं आज की रणनीति पर। अगर आप कल के इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को देखें तो एफआईज कल कैश में सेलर थे और डीआईएस एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग बायर थे। थोड़ा सा सपोर्ट उन्हीं का आ रहा है और 5666 करोड़ रुपए की बाइंग। हालांकि एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स 1672 करोड़ रुपए का बाय किया। मेजर चीज़ यहाँ थी कि उन्होंने शॉर्ट कवर किए, हालांकि लॉन्ग भी थोड़े से अनवाइंड किए। स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने बेचा 1351 करोड़ रुपए का, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ट्रिम किए। ये स्टैट्स आशीष मुझे जो आज इंडेक्स के मिल रहे हैं ना, ये टिपिकल कंसोलिडेशन के जोन के शुरुआत के मिल रहे हैं। टिपिकल कंसोलिडेशन जोन, एक स्ट्रॉन्ग मूव ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज, उसके बाद लिक्विडेशन, तो बाजार थोड़ा सा अपनी लोअर ट्रेजेक्ट्री और हायर ट्रेजेक्ट्रीज को बार बार टेस्ट करेगा, जिसे कहते हैं कंसोलिडेशन मोड। अब ये होगा कहाँ, आइए देखते हैं। 25,000 पे, 25,100 पे स्ट्रांगली कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। 25,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई 80 लैक्स पहुंच चुका है और अभी याद रखिएगा 2 दिन बाकी हैं। और नीचे पुट राइटर्स जहां पे प्लेस्ड है आशीष, वो है करीब करीब 24,600 का जोन। ये बात मैंने कल भी कही थी कि 24,800 पे पुट कंसंट्रेशन नहीं है, पुट कंसंट्रेशन अभी भी 24,600 पे है और अभी भी 24,500 पे है। वरना मैं कल ये कहता कि लॉन्ग रखिए अगर पुट राइटर 24,800 पे आता। अब आइए पिरामिड्स को देखिए। पिरामिड्स को देख के आपको लगेगा कि अभी पुट राइटर्स इस बात को लेकर कन्विंस नहीं है कि हम 24,800 के ऊपर बिल्कुल तटस्थ हो गए हैं और अब हम 25,000 के ऊपर जाएंगे। पुट राइटर्स के पास से कल भी ऐसा नहीं था, न आज है। एक कॉल राइटर बहुत स्ट्रांगली परसिस्ट करता है, वो है 25,000, तो मेरी अप्रोच करेगी। देखिए ये कंसोलिडेशन का मोड है और हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स ऑप्शन राइटर्स नहीं है, तो मेरे को उनके लिए डायरेक्शनल ट्रेड की बात करनी पड़ेगी। जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो 25,000 को यूज़ करेंगे, नीचे 24,800 को यूज़ करेंगे। मेरे लेवल्स क्या हैं, लेके आइए बेस वन स्क्रीन पे, पहले इसको डिफाइन करते हैं। इट्स 746707। जैसे कल 766 ने काम किया क्लोजिंग में, 746707 इस जोन के आसपास अपने ट्रेड्स को पिक कीजिएगा। और एक बात कहूं मैं, बेटर होगा वो ट्रेड जो 661 पे मिल जाए। क्यों? हमारे पुट राइटर्स 24,600 पे हैं, 24,500 पे हैं, 581 पे आपका 10 डेमा परसिस्ट करता है। इस वक्त जितना अच्छा ट्रेड होगा वो होगा पुट राइटर्स के जोन और 10 डेमा के आसपास। सो प्लीज ओपनिंग के बाद इन लेवल्स को देखते रहिएगा। मैं ड्रॉ कर दिया है पुट राइटर्स और 10 डेमा का जोन। इन सभी ट्रेड को जो हम लेंगे लोअर ट्रेजेक्टरी पे आशीष, एग्जिट जोन एज ऑफ नाउ रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं ना जिसे कहते हैं टेस्ट जोन, वो रहेगा 24,913।
24,913 ये फर्स्ट कॉल राइटर्स का जोन है। अगर ये स्ट्राइक करता है ठीक है, टिकता है तो ठीक है, नहीं टिके तो स्क्वायर ऑफ, बट शॉर्ट नहीं करना है। अगर 913 स्ट्राइक हो गया तो 966 और 25,010 हम फिर स्ट्राइक करेंगे। यहां पे आके अपने प्रॉफिट्स को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ कमेंट्री को रेस्ट्रिक्टेड रखूंगा 25010 तक। नाउ निफ्टी बैंक, जैसे कहते हैं ना, ये इस वक्त मुसीबतों का गढ़ है ना, चलते हुए कल कोलैप्स हो गया। क्लोज कहाँ आया है? अगर आप इस क्लोज को देखें, इस वेल बिलो 1020 कहाँ प्लेस है समझाऊंगा अभी, और आया है ऊपर 50 डे मार्के। ये सबसे मुश्किल जोन होता है आशीष टेक्निकल्स में, 20 के नीचे 50 के ऊपर कंफ्यूजन परसिस्ट करता है। कॉल राइटर्स कहाँ पर? 51,500। कॉल राइटर्स कहाँ पे है? 52,000। पुट राइटर्स कहाँ पर प्लेस्ड है? 51,000 पे। लेवल लेके आइए बेस 1। याद रखिएगा निफ्टी बैंक में वैसे ही कन्विक्शन कम है। बेस 1 दैट्स पुट राइटर्स जोन जो 51,000 का जोन है, प्लस ये है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फॉर एग्रेसिव ट्रेडर बेस 1 और इसके ऊपर की ट्रैजेक्टरी बाय होगी। बट एक बात कह रहा हूं कि अगर निफ्टी बैंक इस बार बेस 1 तोड़े 990 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो ये लोअर ट्रैजेक्टरीज को टेस्ट करेगा। ट्रेड अकॉर्डिंगली फॉर शॉर्ट ट्रेड फॉर 5600, बट टिल द टाइम यू हैव बेस 1, एक बाय जोन होगा। इन जोन को जब आप पिक करेंगे ट्रेड के लिए, तो याद रखिएगा आपका एग्जिट जोन क्या होगा। RS1 क्या है? ये 1020। यहां पे आपने अपने ट्रेड्स को लिक्विडेट करना है, प्रॉफिट को बुक करना है, लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एज वेल। बट अगर 790 800 टिक रहा है, क्रॉस हो रहा है, 20 डे में क्रॉस हो रहा है, तो एक बार के लिए ये 981 और 52,080 तक का थ्रस्ट फिर जनरेट करेगा। आशीष, निफ्टी बैंक, ये है बढ़िया मंगलवार जब हम फिन निफ्टी की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। हमारी रणनीति और स्क्रीन पे सारे लेवल्स। हर्षदा के पास